कैसे आपने बिना मेरी कुंडली देखे, बिना कुछ जाने, कैसे इतना सब कुछ मेरे बारे में जाने, कैसे बताया ये, कैसे ये ज्ञान आप ले पाते हैं? तो ज्योतिष से संबंधित चीजें मुझे पता है। कौन सा जो आप फेस इंप्रेशन दे रही हैं, आपकी आईज से, आपकी नोज से, आपके फेस से, बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आखिर में है क्या और क्या महत्वता है, क्या डिफरेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? कुंडली कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में, ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? अभी बांग्लादेश में बड़ी तेजी से रैलीज निकाली जा रही है कि नवरात्रि नहीं मनेंगे बांग्लादेश में। ऐसे कई सारे होड़ देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ बहुत लोग खड़े भी होते हैं। शनि की 7.5 से कितना डरने की जरूरत है या क्या करना चाहिए उस वक्त? कहा तो गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। जो ज्योतिष है वो सूर्यादि ग्रह नक्षत्र जो है उनको बताने का शास्त्र है। संसार में जितने भी जीव जाति प्रजाति लोग हैं, मनुष्यों से लेके अन्य कोई भी, सभी पर एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, सभी के बारे में एस्ट्रोलॉजी बताती है। और वो सिर्फ व्यक्ति के भाग्य के बारे में नहीं, वो व्यक्ति के पूर्व जन्मों का लेखा जोखा, आने वाले जन्म में व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी, उन सभी का ज्ञान और दर्शन देती है। देखिए, जल तो एक ही है, एक्वाफिना, बिस्लेरी, हिमालयन और अन्य जो भी है वो घर का पानी सब एक ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सभी एस्ट्रोलॉजी की जनक है, क्योंकि वेदों से निकली हुई है। वेद हमारे सृष्टि के ज्ञान का आधार है, तो उनसे जो एस्ट्रोलॉजी निकली है वही तो हमारी प्योर एस्ट्रोलॉजी है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हैं। बांग्लादेश में रहने वाले भी जो जिस संस्कृति के हैं वो भी सनातनी थे कभी, लेकिन वो राक्षस हो गए, क्योंकि सनातन संस्कृति को धारण करना इतना आसान नहीं है। वहाँ नियम है, वहाँ तप है, वहाँ त्याग है, वहाँ तपस्या है, वहाँ मर्यादा है, वहाँ पुरुषोत्तम राम की मर्यादा धारण करनी पड़ेगी। जो नहीं धारण कर पाएगा वो राक्षस बन जाएगा। बन गए पाकिस्तानी राक्षस, बन गए बांग्लादेशी राक्षस। हर बांग्लादेशी ये चेतावनी स्वीकार कर ले, अगर उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने राष्ट्र में वेदों का अध्ययन प्रारंभ नहीं किया और अपनी राक्षसत्व को त्यागा नहीं, समूल बांग्लादेश का संहार होगा। प्रलय आएगी। सनातन शिव है, ना उसका कोई आदि है ना अंत है। सनातन जो है वो जब से सृष्टि है तब से सनातन है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में 7.5 ढैया वगैरह कोई ऐसी अवस्था चल रही हो, उस समय वो व्यक्ति कर्म योगी बन जाए, न्याय को अपने हृदय में धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति अनुशासन में आ जाए, वही 7.5 जीवन का सबसे बड़ा योग दे के जाएगी। कल की अवतार, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, और बहुत सारे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में भरोसा रखते हैं, उनके लिए अभी भी ये जो सेगमेंट है वो अछूत है। उनको ठीक से पता नहीं कि कब आएंगे, क्यों आएंगे, क्या सच में उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, एक नया युग का निर्माण होगा? क्योंकि आप जानते हैं, बताया गया है कि कल की जब आएंगे सफेद घोड़े पे सवार होके आएंगे। जो कल की जो अवतार लेके आएंगे वो मनुष्यों को ऐसा ज्ञान देंगे जो हर व्यक्ति उसको अपने हृदय में समाहित करेगा और उसके बाद मुक्त हो जाएगा, सृष्टि परिपूर्ण हो जाएगी। आने वाले समय में जो सृष्टि पूर्ण होगी, सृष्टि का जो एक आवर्त पूर्ण होगा, विध्वंस से नहीं होगा, मोक्ष से होगा, मुक्ति से होगा। नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अर्थ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान हो, उस व्यक्ति को आप एक परिपूर्ण व्यक्ति मान सकते हैं, या उसके दिए गए सुझाव को बड़े बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन इंसान होगा जिसको ये तीनों ज्ञान होंगे और साथ ही साथ इन तीनों ज्ञान में अनुभव भी होगा, इस तीनों क्षेत्र में अनुभव होगा। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी ही शख्सियत को लेके आई हूं जो अर्थ ज्ञान में भी मास्टर है, शास्त्र ज्ञान में भी मास्टर है और राजनीतिक ज्ञान में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। तो क्योंकि ऑफ कैमरा हमारे बीच में जब बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझाया। आपने समझाया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जो आपने मुझे समझाया ये बताएं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी आखिर में है क्या और क्या महत्वता है इसकी? देखिए, वास्तव में ज्योतिष के जो भाव है या उस विद्या के जो महत्व है और उसका जो परिक्षेत्र है उसको बहुत संकीर्ण कर दिया गया।
क्योंकि हमारे आपके जीवन से सिर्फ हमारे आपके भाग्य को जानना ही ज्योतिष को बताना, मतलब बताया गया कि सिर्फ इतना ही है ज्योतिष। बाकी कहा तो गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। जो ज्योतिष है वो सूर्यादि ग्रह नक्षत्र जो है उनको बताने का शास्त्र है। हमारे आपके जीवन तो बहुत ही, आप समझ सकती हैं कि सूक्ष्म, छोटी सी बात हुई, सूक्ष्म बात हुई, और इस अवस्था में हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। जो शास्त्र हमें सूर्य ग्रह, हमें चंद्र ग्रह, हमें शनि ग्रह, समस्त ग्रहों नक्षत्रों के बारे में ज्ञान देता है, वो एक भारत में रहने वाले एक, समझ लीजिए, संस्कृति को ही ज्ञान दे रहा है या उसी के बारे में बता रहा है, तो ये कहना बड़ा छोटा हो जाएगा। संसार में जितने भी जीव जाति प्रजाति लोग हैं, मनुष्यों से लेके अन्य कोई भी, सभी पर एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, सभी के बारे में एस्ट्रोलॉजी बताती है। और वो सिर्फ व्यक्ति के भाग्य के बारे में नहीं, वो व्यक्ति के पूर्व जन्मों का लेखा जोखा, आने वाले जन्म में व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी, उन सभी का ज्ञान और दर्शन देती है। यह है एस्ट्रोलॉजी। और यह भी देखा गया है कि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक छोटा सब्जेक्ट भी बनाया। उसके साथ साथ कुछ एस्ट्रोलॉजर ने या बहुत कम जानकार, मतलब ज्ञान रखने वाले एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत ज्यादा डराया भी, अज्ञानता भी फैलाई। दोषों के माध्यम से, दशाओं के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से भटकाव लाया जीवन में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये डराने का सब्जेक्ट होता तो हमारे जो ऋषि महामुनि हैं, हमारे जो सुपर साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी हमको दी है उपहार के रूप में, उन्होंने इसे ज्योतिष क्यों कहा होता? ज्योतिष में शुरुआत ही ज्योति से हुई है, और ज्योति का अर्थ है हमारे जीवन के अंधकार का नाश करना। हमारे जीवन में जो हमारे एक नेगेटिविटी आ गई है उसको बर्न करने का काम, क्योंकि ये विद्या है। और विद्या के बारे में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, शब्दों का भाव यही बस इतना है, जो हमें करे दुखों से मुक्त, वही धरा पे विद्या है। और ये तो परा विद्या है, महाविद्या है, और ये वेदों से निकली है। वो वेद जो संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का आधार है, जीवन जीने का आधार है, जो हमें सृष्टि के हर एक तत्व के बारे में ज्ञान देते हैं, वो उन वेदों का छठा अंग है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। और अंगों के रूप में क्या है? नेत्र। जिन नेत्रों से हम दर्शन करते हैं, व्यक्ति को समझते हैं, जानते हैं, तत्व का ज्ञान देते हैं, वो नेत्र हैं। और वो अंतर्मुखी भी हो सकते हैं और बाह्यमुखी भी। नेत्र भी हमारे अंतर्मन में भी नेत्र है और बाह्य मन में भी नेत्र है। जो हम और आप जिनसे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो जो बाह्य देखने वाला नेत्र है उसके साथ साथ हमारे अंतर्मन में भी नेत्र है। तो ये अवस्था है। इस दिव्यता को हमको जानना चाहिए, और हर एस्ट्रोलॉजर का एक कर्तव्य है कि वो सामने वाले व्यक्ति को, जो उससे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्या लेके आए या अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, तो जो तत्व ज्ञान है, जो ज्योतिष का महाज्ञान है, वो उसको दे कि आपको के जीवन में ये जो घटित हो रहा है इसका मूल क्या है। क्योंकि ये जो कुंडली है ये हमें कैसे प्राप्त होती है, सबसे पहले तो ये बताना जाना चाहिए। जो हमें कुंडली प्राप्त होती है वो हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, उनमें जो सत्कर्म है, दुष्कर्म है, तो जो भी तीन अवस्थाएं हैं, एक हमारा प्रारब्ध है, जिस प्रारब्ध को हम यहाँ भोगने आते हैं, उसके साथ साथ हमारे संचित कर्माश हैं, जो हमको बैंक बैलेंस देते हैं कि आपको कभी भी कोई समस्या आएगी, कोई चीज आएगी, तो वो आप डट के खड़े रहेंगे, जिसको योगास कहते हैं। संचित कर्म हमको योगास देते हैं, अच्छे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां देते हैं, दिशा बल, काल बल, राशि बल, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं वो हमको प्रदान करते हैं। उसके बाद हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जैसा कि परमात्मा ने प्रकृति को छोड़ रखा है कि आप अपने हिसाब से कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेंगी। प्रकृति जल प्रपात देती है कि पूछने वाले, पीने वाले से उसकी जाति, उसका धर्म, उसका संप्रदाय नहीं पूछती। वही जल प्रपात से एक पशु भी जल पीता है और मनुष्य भी पीता है। वही अन्न जो प्रकृति उगाती है, एक पशु भी वही अन्न खाता है,
और एक मानव भी, मनुष्य भी। जो श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं वही पशु भी ग्रहण कर रहा है और वही मनुष्य भी। तो जो परमात्मा की प्रकृति है उसने जिस प्रकार का समन्वय बैठाया है वही इस परमात्मा के जो हमको जो अंश, ज्ञान अंश मिला है, वेद मिले हैं, वेदों में भी यही एस्ट्रोलॉजी का कार्य है। तो ये कॉन्सेप्ट जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमको स्वतंत्र छोड़ दिया, हमको यहाँ जन्म देने के बाद सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा कराई स्थूल शरीर के अंदर, हमारा ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो जब सूक्ष्म शरीर का प्रवेश कराया स्थूल शरीर में और हमें यहाँ जन्म दिया, तो उसके बाद हमको क्रियामाण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। और जब हम स्वतंत्र हैं अपने रास्ते के चयन का, जीवन और जीवन की पूर्णता ये सभी के साथ होना है। अब उस जीवन में आप कितने ज्यादा बोझ लेके जाते हैं अपनी सूक्ष्म शरीर पे, इसका जो चयन है वो आपको करना है। ग्रहों के बारे में अभी आपने बातचीत की, वैदिक, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ दो सवाल है। जी। पहले तो कुछ जानना चाहूंगी जल्दी आपसे कि क्या अंतर है, आजकल के समाज में कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेगमेंट में बातचीत करते हैं, आप भी सुनते ही होंगे। क्या डिफरेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, जल तो एक ही है, एक्वाफिना, बिस्लेरी, हिमालयन और अन्य जो भी है वो घर का पानी सब एक ही है। प्योरीफायर लगा के उसको प्योर किया जाता है, कुछ इम्प्योर होते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी का जो मूल है वो जल है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सभी एस्ट्रोलॉजी की जनक है, क्योंकि वेदों से निकली हुई है। वेद हमारे सृष्टि के ज्ञान का आधार है, तो उनसे जो एस्ट्रोलॉजी निकली है वही तो हमारी प्योर एस्ट्रोलॉजी है। वो हमें ज्ञान दे रही है हमारे संचित कर्मों के बारे में, हमारे प्रारब्ध, हमारे क्रियामाण के बारे में, हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, हमारे स्वभाव, हमारे तत्व, हमारे गुण, हमारे परिवार, हमारे देश, हमारी संस्कृति के मामले में वही ज्ञान दे रही है। अन्यत्र आप देखेंगे कि वो खोज के करके अंश निकाली गई है। आप लाल किताब की बात कर लीजिए, आप भृगुनंदी नाड़ी की बात कर लीजिए, आप न्यूमरोलॉजी की बात कर लीजिए, और तमाम प्रकार की चीजें हैं जिनको मान्यता धीरे धीरे मिली है, क्योंकि अन्यत्र जगह चीजें स्पष्ट नहीं है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हैं। बिल्कुल, जो ग्रह की दशा है वो स्पष्ट है, राशि परिवर्तन स्पष्ट है, गोचर की अवस्था स्पष्ट है, योग स्पष्ट है। तो ये चीज है, इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी अन्य सभी एस्ट्रोलॉजी की जनक है। ग्रहों के बारे में अगर बातचीत करें, क्योंकि हमारे जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले हमारे घर वाले हमारा जल्दी टाइम नोट करते हैं कितने बजे जो है हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ताकि उसकी जन्म कुंडली बन सके। कहीं ना कहीं पौराणिक समय से ये मान्यता है कि हमारे जीवन में हमारी कुंडली बहुत विशेष एक भूमिका निभाती है, और खास करके हिंदुत्व में। आपकी, क्योंकि आप इसके ज्ञानी हैं और आज मुझे मौका मिला है, जानकार कह सकती हैं आप। ज्ञानी, मैं, मेरे लिए तो आप ज्ञानी हैं, तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुंडली कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में, ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त आवश्यक है वही हमारे जीवन में कुंडली का भी रोल है। रक्त हमारे मतलब शरीर की सभी बीमारियों, हमारे हेल्थ सभी के बारे में बता देती है। उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी है, हमारी कुंडली है। कुंडली के माध्यम से आपके ऊपर जो बोझ है पूर्व जन्मों का वो आप जान सकते हैं। आपकी जीवन यात्रा कैसी होगी ये आप जान सकते हैं। यदि कोई दोष लगा है, कोई बोझ है, उसका निवारण कैसे करेंगे ये जान सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। मैं अपने हर शो में ये बात कहता हूँ, क्योंकि कुंडली दिखाने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपना गुड और बैड टाइम दोनों चीजें जान जाते हैं। अब एक व्यक्ति को पता है कि आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है, तो वो अपने चरित्र को, अपने धैर्य को, अपने गुणों को मजबूत कर ले, और उस समय इतना कठिन, इतना भीषण कर्म करे कि आने वाले समय में जब उसका अच्छा समय आए तो वो जिस प्रकार एक पेड़ लगाया जाता है तो वो फल देने लगता है आगे चल के, वो उस समय पेड़ लगाने का कार्य करे।
अगर व्यक्ति को पता है कि आपका अच्छा समय चल रहा है, व्यक्ति अस्त व्यस्त नीतियों में समय बर्बाद मत करे, वो अपने समय का सदुपयोग करे। अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह कमजोर है, वो फल नहीं देने जा रहा है या फल देने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको उस ग्रह के तत्वों को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष है, उस दोष का निवारण करे। ये चीजें हम इस प्रकार से जान सकते हैं, या इसका हम उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं। मैंने रक्त की बात की थी, शरीर में जिस प्रकार रक्त है, खून, हाँ। आप डायग्नोस कराने के लिए अपना ब्लड डायग्नोसिस सेंटर में देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आपको लीवर की रिपोर्ट, आपको मतलब किडनी की रिपोर्ट आती है, लेफ्टी टीएफटी वगैरह जो भी चीजें आप कराते हैं, उसमें पता चलता है कि आपका कितना जो है विटामिन है, कितना प्रोटीन है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप उसको सही करते हैं ना, ठीक करते हैं ना। तो अगर ये इतनी छोटी सी चीज जो हम डायग्नोस करा सकते हैं और उस पे हम अपना समझ लीजिए दृष्टिकोण सही रख के उसको अप्लाई करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी जो है ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, ये तो आपके पूरे जीवन का निदान कर रही है। बिल्कुल। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पहले कोई शिक्षा लेते हैं, फिर बाद में दूसरी शिक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरी जॉब करते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं, बहुत कम जीवन मिला है। एक व्यक्ति की आज के समय की औसत आयु 60, 65, 70 वर्ष की होती है। 30, 35 वर्ष तो सोने, खाने और नहाने में गुजार देते हैं। बाकी बचे हुए 35 वर्ष में 10, 12 वर्ष तो अबोध अवस्था में चला जाता है। जो 20 वर्ष की अवस्था जो हमको मिलती है एक्चुअल, इस 20 वर्षों में हमको बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना है। हमें एक अच्छा बेटा बनना है, अच्छा एक राष्ट्र का नागरिक बनना है, एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा पुत्र बनना है, एक अच्छा पड़ोसी बनना है, भाई बनना है, पिता बनना है, भतीजा बनना है, बहुत सी चीजें करनी है। उस सब दायित्वों का निर्वहन व्यक्ति इसलिए नहीं कर पाता कि उसे सही रास्ते का ज्ञान ही नहीं है। यदि व्यक्ति को सही रास्ते का ज्ञान हो, कम समय में भी बहुत अच्छा चीजें कर ले। इसको मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूर देता हूँ। जैसे 2020 के आजकल मैच हो रहे हैं, देखिए 20 ओवर में कमाल कर रही है, 200 स्कोर बनता है। और कभी कदार होता ये है कि 50 ओवर के मैच में 100 स्कोर भी नहीं जाता है। तो ये चीजें हैं, जब आपको पता होता है कि बहुत अच्छा खेलने वाले हैं आप, तो वो 20 ओवर के मैच में भी आप 200 रन बनाते हैं। ये चीजें हैं। इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसकी अवधारणा को स्वीकार करने में, ज्योतिष की अवधारणा को स्वीकार करने में हमारा कुछ जा भी नहीं रहा है। हम सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। भारत से लेके अन्य कोई भी राष्ट्र हो, समुद्र के इस पार से लेके उस पार, सभी सनातनी हैं। बिल्कुल। हमसे प्राचीन न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। मूल हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। बहुत बड़ा सभी संस्कृतियां हम ही से निकली हैं, और जो हमारी संस्कृति से विमुख होता है वो पाकिस्तान बनता है, वो बांग्लादेश बनता है, वो अफगानिस्तान बनता है। आपके इस स्टेटमेंट से बहुत लोगों को दर्द हो सकता है। देखिए, मैं दर्द से व्यक्ति को बाहर निकालना चाहता हूं, दर्द नहीं देना चाहता हूं। आज बांग्लादेश का जो हाल है, आज जो पाकिस्तान का हाल है, जो भुखमरी उनके यहाँ चल रही है, जो चाइना में इतनी ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, जो चाइना दिखावा ढोंग ढपास कर रहा है, उससे ये निकल आएगा। अगर वो सनातन संस्कृति को मान ले, वेदों का अध्ययन अपने राष्ट्र में प्रारंभ कर दे, हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी, हर अफगानिस्तानी अगर वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देगा, निश्चित तौर पे उसके घर में भारत जैसा माहौल हो जाएगा। बदनाम करने में कोई भी बदनाम कर ले भारत को। आज भारत की सुबह देखिए कैसी होती है, धर्म के साथ। आपने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है, तो एक थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हटके एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल पूछ सकती हैं। अभी बांग्लादेश में बड़ी तेजी से रैलीज निकाली जा रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, माता का त्योहार आ रहा है, हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, अन्य कंट्रीज में भी सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश भी उनमें से एक था जब पिछले साल तक वहां सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इस साल रैलीज देखने को मिली है समाचार के द्वारा, न्यूज के द्वारा, कि नवरात्रि नहीं मनेंगे बांग्लादेश में। ऐसे कई सारे होड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ बहुत लोग खड़े भी होते हैं। क्या है, डर है ये, या अपना मतलब कहना, इसके
पर आपकी क्या परिभाषा है, आप क्या समझते हैं इससे? क्योंकि आप जैसा व्यक्ति जो धर्म के बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर चुका है, जो भगवान के बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर चुका है, उसके सामने जब इस तरीके की वीडियोस सामने आती है, इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं, क्या सोच होती है आपकी उस वक्त? देखिए, आपने हमारे पुराणों का अध्ययन किया है? हमारे पुराणों में जो हिरण्यकश्यप की गाथाएं हैं वो सुनी है, कथाएं सुनी है? बिल्कुल। हिरण्यकश्यपु एक ऐसा दुर्दांत राक्षस था जो कहता था भगवान नहीं है। था तो धरतीवासी ही, कहता था भगवान नहीं है। फिर क्या हुआ? उसको वरदान भी था कि न दिन में न रात में, न आकाश में न धरती पे, न आदमी न व्यक्ति, न मतलब मनुष्य, न राक्षस या न जानवर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ क्या हुआ, उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की। प्रहलाद। मैं बांग्लादेश से ही इसका उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। बांग्लादेश क्या कर रहा है? अपने ही पिता के साथ या अपने मूल के साथ जहां से वो निकला है। वैसे तो सभी जानते हैं बांग्लादेश हिंदुस्तान का अंग था, लेकिन वो चीज से बढ़ के मैं बात कर रहा हूं। बांग्लादेश में रहने वाले भी जो जिस संस्कृति के हैं वो भी सनातनी थे कभी, लेकिन वो राक्षस हो गए, क्योंकि सनातन संस्कृति को धारण करना इतना आसान नहीं है। वहां नियम है, वहां तप है, वहां त्याग है, वहां तपस्या है, वहां मर्यादा है, वहां पुरुषोत्तम राम की मर्यादा धारण करनी पड़ेगी। जो नहीं धारण कर पाएगा वो राक्षस बन जाएगा। बन गए पाकिस्तानी राक्षस, बन गए बांग्लादेशी राक्षस, बन गए अफगानिस्तानी राक्षस। उनका क्या था? उनको कोई नियम, कोई व्रत, कोई त्याग, कोई तप, कोई दान, कोई ऐसी अवस्थाओं का धारण नहीं करना है। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने ऐसी चीजें की थी तो क्या हुआ? एक आवाज लगाई थी प्रहलाद ने, और हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि बताओ भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा हर जगह। बिल्कुल। और खंबा चीर के आए थे, नरसिंह अवतार लेके आए थे, ना नर थे वो, ना सिंह थे। और क्या हश्र किया था? उस समझ लीजिए एक वरदानकारी जो दिव्य वरदान था उसको, उस वरदान का भी नाश किया, उसका भी नाश किया। ये है परमात्मा। बांग्लादेश उसी विध्वंस के कगार पे बैठा हुआ है। हर बांग्लादेशी ये चेतावनी स्वीकार कर ले, अगर उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने राष्ट्र में वेदों का अध्ययन प्रारंभ नहीं किया और अपनी राक्षसत्व को त्यागा नहीं, समूल बांग्लादेश का संहार होगा, प्रलय आएगी। ये मैं आपसे इस शो के माध्यम से कह रहा हूं। बांग्लादेश प्रलय के नजदीक है, अफगानिस्तान प्रलय के नजदीक है, पाकिस्तान प्रलय के नजदीक है। जल्दी से जल्दी सभी सनातनी हो जाएं, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। कितनी संस्कृतियां आई, कितनी चले गई। भारत जहां था वहां है। कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। कोई चुनौती स्वीकार करने से भारत डरता नहीं है। आज भारत के पास ऐसे कर्मयोगी, धर्मयोगी नेता हैं, ऐसा नेतृत्व है जिस ओर दृष्टि डाल देगा समूल संहार हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ये चीज समझे। जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं आपके शो के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं। अगर भारत के संतों ने कुदृष्टि कर ली तो ऐसी महामारी आएगी बांग्लादेश में कि त्राही त्राही हो जाएगी। इसीलिए अपने मूल को चुनौती ना करें। जो अपने पिता, अपने माता का सम्मान नहीं करता, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी कहा गया है, वो जीवन पर्यंत तड़पता रहता है और अंत में क्या होता है वो स्वयं जान जाएंगे। सनातन धर्म के ऊपर एक आखिरी सवाल, फिर हम दोबारा से आएंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एक सनातन धर्म के ऊपर आखिरी सवाल आपसे करूंगी। हिंदुस्तान की बात करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं, कई सारे हिंदुस्तानी हैं जो सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए एक सवाल, हर एक स्टेटमेंट जो हर हिंदुस्तानी करता है कि जो सनातन धर्म है ये एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना धर्म है। हमारा धर्म आज का नहीं है, हजारों साल पुराना, 2000 साल पुराना। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसके ऊपर सवाल भी कई लोगों के खड़े होते हैं। क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, मेरे पास ये मौका है कि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। लोगों को ये ज्ञान तो है कि सनातन धर्म कितना पुराना है, पर क्यों सनातन धर्म सबसे पुराना है
और क्यों हम ये कहते हैं, क्यों हिंदुत्व ये कहते हैं, हिंदू लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पहले आया, उसके बाद आप सब जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उसके पार्ट विभिन्न अंग रह चुके हैं, पीछे के दौर की बात करें। इसका लोग प्रूफ मांगते हैं, इसका लोग प्रत्यक्ष मानते हैं, इसका लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई जवाब दें तो शायद लोगों को एक प्रोत्साहन। देखिए, जैसे आपने कहा सनातन धर्म, सनातन धर्म बताता क्या है? हमारे यहाँ सनातन धर्म ये कहता है धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। जो भी व्यक्ति इन 10 लक्षणों से होके गुजरता है और इनका पालन करता है वही धर्म पे है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये कर्म है। सनातन शिव है, ना उसका कोई आदि है ना अंत है। सनातन जो है वो जब से सृष्टि है तब से सनातन है, क्योंकि सनातन प्रकृति को इंगित करता है। प्रकृति क्या है? कब से कौन गणना करके बता सकता है प्रकृति कब से है? जब से आप और हम हैं तब से प्रकृति है, या हमारे पहले से है प्रकृति? सनातन हमसे पूर्व से है, हमारे बाद भी सनातन होगा। सनातन सूर्य है, सनातन चंद्रमा है, सनातन धरती है, सनातन आकाश है, सनातन हमारे आपके बीच धड़कता हुआ दिल है। सनातन हमारी आपकी ऊर्जा है, हमारी आपकी श्वास है। सनातन उसको स्वीकार करोगे तो जीवन का उद्धार है सनातन। ये आप ध्यान कर लीजिए। सनातन कोई एक बहुत छोटे शब्दों में, वाक्यों में कहने वाला कोई एक गाथा नहीं है। महाराणा प्रताप के भाले में सनातन था और शिवाजी की कृपाण में सनातन था। सनातन रानी लक्ष्मीबाई की तलवार में सनातन था और मोदी की हुंकार में सनातन है। सनातन सदैव के लिए है, हर भारतीय का मान है सनातन, और संपूर्ण सृष्टि का आधार है सनातन। जितने भी राष्ट्र हैं उनका जो प्रादुर्भाव है, जो उनका प्राकट्य है, वो है सनातन। तो ये चीजें हमको आपको समझनी होंगी। हम आप बहुत छोटी चीजों में पड़ जाते हैं कि ये 2000 साल, 5000 साल, ये 10,000 साल नहीं। जब से सूर्य है तब से, जब से सृष्टि है तब से, क्योंकि वो हमें वो गुण दे रहा है। प्यासे को पानी पिलाना कौन सिखाता है? भूखे को भोजन कराना कौन सिखा रहा है? जीवों की सेवा कौन सिखा रहा है? हम ही सिखा रहे हैं। और वो सृष्टि जब से है तब से हमने नियम बनाए हैं। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में आपने कहीं ऐसा देखा? हमारी तो भावना है विश्व बंधुत्व की भावना, हमारी तो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। किस ऐसे संस्कृति जो हमसे अलग हुई है, उन्होंने एक नई कैसी कोई भावना, ऐसी कोई जिज्ञासा, ऐसी कोई नीति नियम लाए हो? नहीं। अपना अपना देखो, ना माँ को देखो, ना पिता को देखो, ना संतान को देखो, ना राष्ट्र को देखो। अभी आपने देखा ये तालिबानी संस्कृति, ये क्या है? पशु से भी बदतर है। पशु भी अपने साथ जो रहता है उसके साथ घुल मिल के रहते हैं, उनके दुखी से दुख होते हैं और उनकी सुख खुशी में साथ देते हैं। तो ये सब इस कारण से हुआ। राक्षस कब बनता है? रावण राक्षस कब बना? मनुष्य ही तो था। रावण राक्षस तब बना जब उसने मर्यादा त्याग दी। जब उसने मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पे हमला किया, तब वो राक्षस बन गया। महाज्ञानी, महापंडित, दिव्य शक्ति का जो ज्ञाता था, उसका संहार हो गया। क्यों? तो बांग्लादेश क्या है? एक फूक के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान एक फूक के बराबर भी नहीं है। एक कुछ बच्चों की जिद थी, हम अकेले रहेंगे तो खुश रहेंगे। पिता ने कहा ठीक है बेटा, कुछ दिन अकेले रह लो, अब बेटा घर वापसी कर लो। समय आ गया है। सुबह के भोले को भोला नहीं कहते, ये सब हमारे यहाँ कहा गया है। जब मन हो पहले शुद्धि करो अपनी, पहले वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो और अपने हृदय में शुद्धि करो, फिर भारत में वापसी कर लेना। क्योंकि सर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का आपको अनुभव है, ज्ञान है। आमतौर पे हम लोगों को कहता हुआ सुनते हैं कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, या राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। किस तरीके से
ये जो ग्रह हैं हमारे जीवन में किस तरीके से हमें चेंजेस भी लाते हैं, कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रह है एक शनि ग्रह, जिससे बहुत सारे लोगों को एक भय रहता है, भयभीत रहते हैं, और लोगों ने कई सारे उतार चढ़ाव भी महसूस किए हैं इस ग्रहों के चाल जब बदलती उसके दौरान। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि शनि की 7.5 से कितना डरने की जरूरत है या क्या करना चाहिए उस वक्त? आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? बिल्कुल। तो उसमें जब स्टेशन आता है तो स्टेशन का नाम बार बार प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होता है कि इस स्टेशन पे जिनको उतरना है वो उतर जाएं और जिनको बैठे रहना है, आगे की यात्रा करनी है वो आगे की यात्रा करें। इसी प्रकार से हमारी ग्रह दशाएं हैं या जो ये 7.5 है, ढैया है, ये सारी अवस्थाएं हैं। होता ये है कि जैसे राहु की कोई गोचर अवस्था आई, शनि की 7.5 आई, ढैया आई, उस समय हमको अलर्ट किया जा रहा है कि शनि की 7.5 मतलब चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे या तो 7 शनि रहेंगे। चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। शनि क्या है? कर्म के कारक है। उस दौरान आप अपने मन को कर्मों में लगाइए। उस दौरान आपको कर्म योगी बनना है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक चैलेंज करते हुए ये बात कह रहा हूं, एक्चुअल में ये फैक्ट है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में 7.5 ढैया वगैरह कोई ऐसी अवस्था चल रही हो, उस समय वो व्यक्ति कर्म योगी बन जाए, न्याय को अपने हृदय में धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति अनुशासन में आ जाए, वही 7.5 जीवन का सबसे बड़ा योग देके जाएगी। मेरी बात को अन्यत्र कोई भी जो ज्योतिष का मूल ज्ञान रखता है वो काट नहीं सकता है। कोई खराब परिणाम आपको मिलने ही वाले नहीं है। मन का कारक चंद्रमा है और उसके साथ साथ ये भी है ना कि मनमौजी है, मनोरंजन का कारक है। शनि वैराग्य का कारक है। जीवन का मूल ही वैराग्य है। मनोरंजन थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और वैराग्य की यात्रा तो आप चाहे जितने समय तक कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैरागी शिव है, उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। और संगीत से अधिक मनोरंजन कौन दे सकता है? और संगीत स्वयं शिव की वीणा से ही निकला है। आप शायद जानती हो, शिव से बड़ा वीणा वादक भी कोई नहीं रहा है। हाँ, तो ये अवस्थाएं, ये रहस्य हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष महाविज्ञान को रहस्य विज्ञान भी कहते हैं या रहस्य महाविज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान सिर्फ ये है कि जिसको कसौटी पे कस के देख लिया जाए और वो सही निकले, वही विज्ञान है। अब वो अवधारणाएं हमको जगानी है, हमको पहचाननी है कि वास्तव में 7.5 क्या है, ढैया क्या है। भ्रमित मत हो, कोई लाभ नहीं मिलेगा भ्रमित होने से। आपका समय निकल जाएगा। जो समय कर्म योग का था वो आप परेशानियों में निकाल देंगे, दुख में निकाल देंगे, भ्रम में निकाल देंगे, दूसरों की रेमेडीज करने में निकाल देंगे। कैसे आप अपने एक छोटे से जीवन को में अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? अभी आपसे थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था कि 65-70 वर्षों के जीवन में 30 वर्ष आधा समय तो हम लोग सोने, नहाने और खाने और क्या करने में निकाल देते हैं। बचा हुआ जीवन में 10-12 वर्ष की हमारी अबोध अवस्था होती है, खेलने और इसमें गुजर जाती है। जो 10-20 वर्षों का समय मिलता है वो अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने समाज, अपने राष्ट्र के कर्तव्यों के पालन में हम नहीं निकालते हैं। इसीलिए ये श्रापित दोष, ये प्रेत दोष, ये पितृ दोष ये लगते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया ही नहीं। हमने अपने धर्म को धारण किया ही नहीं, हम मर्यादा में रहे ही नहीं, हम किसी के काम ही नहीं आए। कैसे? इसलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन के रहस्यों को जानिए और अपने जीवन को सुधारिए। यही वास्तव में ज्ञान की परिभाषा है, ये अलौकिक परिभाषा है। आपने अभी कुंडली के बारे में जब कुछ समय पहले आप जब दर्शकों को बता रहे थे, उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि जो भी पिछले जन्म के हमारे कार्य हैं उन पे कहीं ना कहीं हमारा आने वाला समय कैसा होता है वो डिपेंड करता है, ये ग्रह बताते हैं। जी। कलयुग की बात करते हैं जी। बहुत सारे लोगों के द्वारा मैंने ये सुना है कि ये कलयुग में जो भी आपने पाप किए हैं इस जन्म का किया, इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। जी। ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कैसे? देखिए, ये व्याख्या जिसने दी है वो किस खोज के आधार पे दी है वो वही बता सकता है। मेरे अनुसार तो ये है ना कि जैसे बहुत कठिन समय चल रहा हो, मैं यहाँ फिर एक क्रिकेट की पारी से
कलयुग और सतयुग की दूरी आपको बताता हूँ। मानिए बहुत कठिन समय चल रहा हो, बहुत खराब पिच हो और 5 ओवर में 2 रन बनाने हो, तो उस समय 2 रन बनाना भी कठिन हो जाता है। समझ गई? ये कलयुग की अवस्था है। वातावरण दूषित है, व्यक्ति की भावनाएं भ्रमित हैं, जीवन का आधार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, क्या कर्तव्य है उसका कोई ज्ञान नहीं, उसका कोई भान नहीं, मर्यादा है नहीं कहीं। ये कलयुग है। और इस कलयुग में आपने अगर अपने हृदय में धर्म को धारण कर लिया और अपने कर्तव्य पथ को पहचान लिया और उसमें अगर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया, तो वही सारा लेखा जोखा खत्म हो सकता है। लेकिन ये करेंगे कैसे? सत्य के युग से और कली काल के युग, झूठ के युग के बीच की दूरी हम कैसे मिटाएंगे? हम अपने चरित्र को शुद्ध करके, अपने धर्म को धारण करके, हृदय में सनातन संस्कृति को लाके, वेदों का अनुसरण करके, उपनिषदों को समझकर और पुराणों से सीख कर ही ये काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। कली काल आपने अभी बोला, कलयुग की बात हम कर रहे हैं, और कलयुग की बात करें, कली काल की बात करें, और ऐसा हो कि 8वें रूप, विष्णु जी के 8वें रूप जिनको कहा गया है, जो कलयुग में आएंगे, 9वां रूप, सॉरी 9वां रूप, कल की अवतार, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, और बहुत सारे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में भरोसा रखते हैं, उनके लिए अभी भी ये जो सेगमेंट है वो अछूत है। उनको ठीक से पता नहीं है कि कब आएंगे, क्यों आएंगे, क्या सच में उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, एक नया युग का निर्माण होगा। देखिए, वास्तव में जो हमारे भगवान श्री विष्णु हैं, उनको पालन का दायित्व मिला हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने घर में जो जन्मदाता है, जो पालन करता आपकी माँ है, उनसे ज्यादा चिंता कोई नहीं करता आपकी। पिता आपको समझ लीजिए आपका सारा चीजें करते हैं, लेकिन माता ने जो जन्म दिया है, इसी प्रकार हमारे त्रिदेवों में ब्रह्मा जी को अपना अलग दायित्व, विष्णु को अलग और शिव को संहार, सभी जानते हैं, दिया हुआ है। इस प्रकार जैसे विष्णु जी आप देखते हैं बार बार सृष्टि को ज्ञान देने अवतार तक ले लेते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 रूप हैं उनके, 8 रूप तो आ चुके, 9वां रूप आना बाकी है। 9वां रूप ऐसे हमारे दिव्य ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि के रूप में आएंगे। वास्तव में कल्कि की अवधारणा क्या होगी? आज हम सामरिक रूप से बहुत ज्यादा समझ लीजिए शक्तिशाली हैं, एटम बम है हमारे पास, भले वो पूर्ववर्ती समय में ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारे वहां जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा भ्रमित है तो मस्तिष्क से है, अज्ञान से भ्रमित है, अज्ञान भरा हुआ है उसके मतलब जो है मस्तिष्क में, हृदय में। तो वो जो अवस्था होगी वो ज्ञान की होगी। जो कल्कि जो अवतार लेके आएंगे वो मनुष्यों को ऐसा ज्ञान देंगे जो हर व्यक्ति उसको अपने हृदय में समाहित करेगा और उसके बाद मुक्त हो जाएगा, सृष्टि परिपूर्ण हो जाएगी। आने वाले समय में जो सृष्टि पूर्ण होगी, सृष्टि का जो एक आवर्त पूर्ण होगा, विध्वंस से नहीं होगा, मोक्ष से होगा, मुक्ति से होगा। और वो मोक्ष, वो मुक्ति कल्कि इस माध्यम से दिलाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, बताया गया है कि कल्कि जब आएंगे सफेद घोड़े पे सवार होके आएंगे। सफेद घोड़ा क्या है? अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है। केतु किसके कारक हैं? मोक्ष के कारक हैं। ये दिव्य रहस्य को आपको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इन मूल जो है बातों को समझेंगे और जानेंगे, निश्चित तौर पे हम अपना जीवन सरल कर ले जाएंगे। और वास्तव में ज्योतिष के माध्यम से चीजों को जानना चाहिए ही चाहिए। अपने जीवन को सरल ही इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे हम और आप जो बातें कर रहे हैं उसका माध्यम भाषा है। शायद हम और आप कुछ संस्कृतों को सांस्कृतिक शब्दों को पिरो के बात कर रहे हो, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग किया हो। कहीं और आप बैठे होते किसी अन्य संस्कृति में तो आप शायद जर्मन बोल रहे होते, फ्रेंच बोल रहे होते, यूएस की जो भाषा है वो बोल रहे होते। तो ये है, मगर हम बात तो कर ही रहे होते अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपने जीवन की बात कर रहे होते। मूल को समझना है। भाषा माध्यम है, चीजें माध्यम है, विद्या माध्यम है। तो ये हमारे एक जीवन की प्रासंगिकता है कि हमें वेदों का दर्शन मिला हुआ है। अभी सीखना हो सीख लीजिए, अभी संभलना हो समझ जाइए।
और जो मुक्त नहीं हो पाएंगे वो इस जगत में भटकते रहेंगे और हो सकता है फिर उनको मुक्ति ही ना मिले। वो कहीं ना कहीं राक्षस बनेंगे, न कहीं अन्य योनि में जन्म लेंगे। तो इसीलिए कलयुग में ये है कि वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दे, अपने कर्मों को धर्म के माध्यम से दृढ़ कर ले, अपने हृदय के भावों को धर्म के माध्यम से जगा ले, अच्छे बना ले। अभी नवरात्रि आने वाले हैं जी। एक सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व, कहीं दशहरा के रूप में मनाते हैं, कहीं नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जी। इस समय लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है। एक तो वातावरण बहुत शुद्ध होता है, हर कोई भक्ति में लीन होता है, और नवरात्रि में कैसे माँ दुर्गा को लोग प्रसन्न करे, खुश करे, इसमें लोगों का खास प्रभाव होता है, देखते हैं। क्योंकि ये भी कहते हैं कि माँ जब आती है तो जाते वक्त धन धान जो भी चीजें हैं, जो भी लोगों की जरूरत है या फिर इच्छाएं हैं, उसको पूरा करके जाती है। क्या दर्शकों को क्या आप इस नवरात्रि क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए जिससे वो माँ दुर्गा को और ज्यादा प्रसन्न कर पाए, खुश कर पाए, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाए? देखिए, अगर हम थोड़ा सा तंत्र मंत्र और यंत्र की स्थिति अपनाएं, क्योंकि वो भी एक हमारा माध्यम है, समझ लीजिए, तो वो तो बहुत मतलब समझ लीजिए विस्तृत विषय हो जाएगा। हम शॉर्ट फॉर्म में ये कर सकते हैं कि देवी माता मतलब स्त्री का सूचक है, शक्ति का सूचक है। और शक्ति कौन है? वो हमारी अर्धांगिनी के रूप में भी है, हमारी जन्मदात्री भी है, हमारी पुत्री भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बुआ, हमारी मतलब जो भी स्त्री जाति है उससे संबंधित। तो ये जो नौ दुर्गा का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवस्था है, यहाँ शक्ति का रूप जो उनको दिया गया है, ये जानने के लिए दिया गया है कि कम से कम 9 दिनों तक तो हम ज्ञान रखें कि वो संहार भी कर सकती हैं, वो जन्म भी दे सकती हैं, वो आपको आयुष भी दे सकती हैं, वो आपको श्राप भी दे सकती हैं। आप उनकी पूजा कीजिए। पूजा मतलब आप उनका सम्मान कीजिए, उनके गुणों को समझिए। तो सभी व्यक्तियों को, जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उपासना नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इतना अवश्य करें, कोई भी उनके जीवन में अपनी माँ से गलती हुई है, नियमित अपने माँ के चरण स्पर्श करके माफी मांग लें। अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध सुधारें, बनाएं, और उनको भी एक अर्धांगिनी का स्थान दें। उनके दायित्व जो है, उनका जो मतलब कहते हैं कि भाई जितना हमारा दायित्व है उतना ही अगले का है, या जितना कह सकते हैं कि मेरा अधिकार है उतना ही अगले का भी है। वो अधिकार उस नवरात्रि से अपने हृदय में लाए कि आज से ये नवरात्रि हमारे पूरे जीवन में नवरात्रि चलेगी। 9 दिन की नवरात्रि ना मनाए, पूरे जीवन की नवरात्रि मनाए, तब तो लाभ होगा। आपने अर्धांगिनी की बात की यहाँ पे, हमारे जो भी हमारी जो, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी है कि कुछ लोग जो बहुत डीप नहीं समझ पाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो नवरात्रि का काल होता है, इसमें माता शक्ति की विशेष कृपाएं हो सकती हैं। अगर आप रात्रि काल में इस दौरान आप शक्ति के बीज मंत्रों का, आप माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का, आप माता सरस्वती के बीज मंत्रों का पाठ करेंगे, निश्चित तौर पे आपको वो भी बहुत लाभकारी है। कोई एक मंत्र बताना चाहेंगे? बहुत से ऐसे मंत्र हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि धन की समस्या है, नहीं दूर हो रही है। शुरुआत में आपने ही ये क्वेश्चन किया था कि लोग कहते हैं कौन वे लक्ष्य बोल दो, और क्या क्या आपने बताया था कि क्या चीजें बोल दो। हम सभी सनातनी हैं। हमारे यहाँ बताया गया है, 9 दुर्गा भी समझ लीजिए, नवरात्रि भी लाई गई है, तो ये बताया गया है धन की देवी माता लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी माता सरस्वती है, शक्ति की देवी माँ काली है, माँ दुर्गा है। तो आपको क्या करना है, अगर धन से आप परेशान हैं, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, उनके बीज मंत्र का पाठ कीजिए, श्रीम 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 वाइब्रेशन के साथ आप चैंटिंग कीजिए, उसके परिणाम स्वयं ले लीजिए। 11 दिनों 21 दिनों में आपको लाभ हो रहा है, संपूर्ण जीवन कीजिए, नुकसान नहीं होगा आपको कुछ, ये मैं गारंटी लेता हूं। हो सकता है कमेंट करने वाले ये भी करें, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। जिसको मानना है माने, जो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है, वो सनातन संस्कृति के आधार पे, वेदों के आधार पे चीजों का चुनाव करे, अन्यथा वो अपने जीवन का दुष्परिणाम देखे। मैं ये साफ शब्दों में कह रहा हूं, हमारी संस्कृति हमको ये सिखाती है, धन की देवी माता लक्ष्मी, धन लेना है
बीज मंत्र का पाठ कीजिए, श्रीम श्रीम श्रीम। अगर आपको माता सरस्वती मतलब ज्ञान की इच्छा है, अपने अपने समझ लीजिए रास्ते हैं, कोई ज्ञान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई शक्ति चाहता है। किसी के पास धन पर्याप्त मात्रा में है तो कहता है मेरे पास शक्ति नहीं है, तो वो माँ काली की पूजा करे, वो क्रीं 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 मंत्र का जाप कर सकता है। माता सरस्वती के लिए एम मंत्र का जाप कर सकता है, एम, आइम आइम भी बोल सकता है, आइम 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 करके बोल सकता है। तो ये जो 3 बीज मंत्र हैं, ये मान के चलिए ये 3 बीज मंत्र की एक एक माला आप प्रतिदिन अगर करेंगी, निश्चित तौर पे आपको इन सभी तीनों की अवस्थाएं प्राप्त होंगी। धन भी होगा, शक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा। और धन, शक्ति और ज्ञान सिर्फ आदि शक्ति के ही पास है, बिल्कुल, क्योंकि वही है जिन्होंने शिव को भी अपने, कहते नहीं है कि अपने पैरों में लाना, तो कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो संपूर्ण सृष्टि के संहारक हैं उनको भी अपने कदमों में ले आई। बिल्कुल, वो भी एक रहस्य है। और इसी आपके मतलब समझ लीजिए प्रश्न के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें 2 ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है, सूर्य और चंद्रमा को। हाँ। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का स्थान है, पिता का कारक है। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। एक माता ऐसी भी हो सकती है, गणेश जी के वध के बाद, भगवान शिव के द्वारा गणेश जी के वध के बाद माता शक्ति ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया था, संहार के देवता, सर्वनाश जिनको करना आता है, जो सृष्टि को पूर्ण करना जानते हैं, उनको भी अपने कदमों में ला दिया था। बिल्कुल। इसी प्रकार जब हम पिता की बात करेंगे तो पिता के, सूर्य की ताकत आपको बताते हैं, पिता के बारे में बात करेंगे। आपने भीष्म पितामह का बिल्कुल जिक्र सुना है? प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह को किसका आशीर्वाद था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका वध नहीं कर पाए? पता है आपको किसका आशीर्वाद था? भगवान सूर्य का। कोई जानता है? पितामह भीष्म को उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि जब तक चाहोगे जीवन जियोगे। कोई देवता, कोई दानव, कोई मनुष्य, अच्छे अच्छे ये मान के चलिए शस्त्रों के ज्ञाता उनका कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन को किसका रूप कहा गया है? समस्त पांडवों को हरा दिया था। महाभारत के युद्ध में त्राहिमाम हो गई थी जब भीष्म पितामह ने अपना जो है रौद्र रूप धारण किया था, क्योंकि उनको वरदान था उनके पिता का। ये है पिता की शक्ति। माता की शक्ति, मां शक्ति का उदाहरण आपको दिया है, और पिता की शक्ति पितामह भीष्म का उदाहरण देके आपको दिया है। कोई मार नहीं पाया था, उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे थे, शस्त्र त्यागे थे। ये चीज आप नहीं देख पा रहे हैं, ये दर्शन आपको दिखाया जा रहा है। आपने यहाँ पे सॉरी माफी चाहूंगी क्योंकि एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है आपके एक जवाब से। सूर्य और चंद्रमा आपने 2 बताया। मैंने आमतौर पे लोगों के बीच में कंफ्यूजन देखा है। अगर अभी हमें जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारा जो राशिफल है कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होता है। एक राशि होती है सूर्य की, हर किसी की कुंडली में एक राशि होती है चंद्रमा की, सनसाइन, मून साइन। ठीक है। अब ये जो कंफ्यूजन होती है लोगों के दिमाग में, क्योंकि हमारी कुंडली में भी एक राशि लिखी रहती है, कौन से राशि को समझे, कौन से राशि को पढ़े, कौन से राशि को माने, किस राशि के अनुसार चले? देखिए, आपके जीवन में जल का अलग महत्व है, और भोजन का अलग, और श्वास का अलग, वायु का अलग, और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप 3 राशियों की बात करती हैं, एक राइजिंग साइन है जिसको आपकी लग्न कहते हैं जी। एक मून साइन है जिसको आपको चंद्र राशि कहते हैं, ठीक है। और एक जो आपकी सन साइन है, सूर्य की राशि। ये तीनों की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। लग्न आपको शरीर देती है, शरीर की आपके बारे में ज्ञान देती है आपको, जो लग्न राशि होती है या लग्न होती है। जो चंद्र राशि होती है वो आपकी मनोदशा कैसी होगी, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपका मन कैसा होगा, ये बताती है। और जो सूर्य राशि है वो आपके आत्मा का क्या विवरण है, जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसा है, पवित्र है अपवित्र है, इसका ज्ञान देती है। एक तरफ जाके सिर्फ भोजन से क्या जीवन जी लेंगे? क्या सिर्फ जल से जीवन जी लेंगे, या सिर्फ श्वास लेके जीवन जी लेंगे? नहीं, तीनों का सामंजस्य चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का सामंजस्य चाहिए।
और तीनों के ही वो देवता भी हैं। चंद्रमा के देवता कौन है, सूर्य के देवता कौन है, और लग्न के देवता कौन है, ये समझ जाइए। यही रहस्य है, लेकिन इसको आप 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट में नहीं सीख पाएंगे। जब आप 12th ग्रेजुएशन के सिलेबस को जानने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए 18-18 साल देते हैं, जीवन के रहस्य को देने के लिए 1-2 माह दीजिए, सीख लीजिए एस्ट्रोलॉजी। मत पढ़िए भ्रम में, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। भ्रम में पढ़ के क्या मिलेगा आपको। तो ये अवस्थाएं हैं। आज से जो लोग भी सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन को लेके कंफ्यूजन में हैं, वो ये बहुत आसानी से समझ ले। तीनों का अपना महत्व है। सन साइन का जो महत्व है वो आत्मीयता का है, कि व्यक्ति की आत्मा आत्मबल है कि नहीं है, आत्मबल से क्षीण है। मून साइन का जो महत्व है वो मनोबल से है। और जो लग्न, जो राइजिंग साइन है, उसका महत्व है शारीरिक बल से। ये अवस्थाएं हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी ही देर पहले ऑफ कैमरा में गुरुजी ने कुछ मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो 100% सत्य थी। मैं अभी कंफ्यूज हूं और इसलिए मैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी ये मैं बात भूल नहीं पा रही हूँ। कैसे आपने बिना मेरी कुंडली देखे, बिना कुछ जाने, कैसे इतना सब कुछ मेरे बारे में जाने, कैसे बताया ये, कैसे ये ज्ञान आप ले पाते हैं? देखिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, और आपने फिजिक्स पढ़ी है। इसमें क्या है, ये इसी प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजी का भी एक समझ लीजिए परिणाम है ये। क्योंकि जब आप किसी चीज को, जैसे मैंने ज्योतिष विद्या को धारण किया है या ग्रहण किया है, तो ज्योतिष से संबंधित चीजें मुझे पता है। कौन सा जो आप फेस इंप्रेशन दे रही हैं, आपकी आईज से, आपकी नोज से, आपके फेस से, बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से, वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। मैं ही नहीं, तमाम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपके हैबिट से, आपके स्वभाव से हर एक चीज, वो ग्रह का गणना है, वो जान जाते हैं। कौन सी लग्न है आपकी, किस समय आप पैदा हुई हैं, वो ग्रह नक्षत्रों की अवस्थाओं से पता चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम कर रहा है, इसका मतलब शनि उसका अच्छा ही होगा। कोई व्यक्ति धर्म से संबंधित चीजें कर रहा है, तो इसका मतलब सूर्य उसका अच्छा ही होगा। मैंने ये भी आपको बताया कि सूर्य आपका 9 संख्या पे है। वो मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, चीजें भी नहीं बताई, क्योंकि ये चीजें स्वयं दर्शित हो जाती हैं। जिस प्रकार मैथमेटिक्स जो जानता है, उसके लिए आप पूछेंगे 10 × 10 = वो व्यक्ति आसानी से बता देगा 100 होता है। वो ये थोड़ी ना कहेगा, उससे आप पूछेंगे कि कैसे बताया। लेकिन इसको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, इसको कुछ लोग किसी और अवस्था में दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी गुणता से, इतनी मतलब कहते हैं क्लेरिफिकेशन से चीजों को जानने के लिए एक संत की कृपा की आवश्यकता होती है। मतलब ये संभव है, आप जैसे व्यक्ति के लिए संभव है कि बिना किसी व्यक्ति के बारे में जाने, उसके बारे में समझे, हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं आज, इसके बावजूद ये आप जैसे एक व्यक्ति के लिए, मैं कह सकती हूँ ज्ञानी व्यक्ति के लिए संभव है कि आप इंसान को देखते ही बता सकते हैं कि उनके ग्रह में क्या चल रहा है। देखिए, ये मैंने क्या कहा कि ये ज्योतिष विद्या के माध्यम से संभव है, ये साधना के माध्यम से संभव है, ये गुरु कृपा के माध्यम से संभव है, और ये तब संभव है जब आप छल की भावना नहीं रखेंगे। आप विद्या को, किसी भी विद्या को जब आप स्वीकार करते हैं, तो आपको क्लीन होके स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो विद्या फल देती है, अन्यथा वो विद्या फल नहीं देती है। जैसे आज मैंने एस्ट्रोलॉजी को ग्रहण किया है, ज्योतिष विद्या को अपने हृदय में धारण किया है, तो उसका मेरा जो एक मूल उद्देश्य है वो यही है कि लोगों का, जितने से जितने अधिक लोगों को इसका ज्ञान मिल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी, समझ लीजिए कि गाड़ी होती है, वो गलत दिशा में चली जाती है। तो इसी प्रकार हमारे जो सनातन संस्कृति का जो एक बहुत अच्छा रूप है, उसको कुछ लोग बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इसके में बड़े बड़े लोगों का हाथ भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े समझ लीजिए विश्वास के साथ, कि आप लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, अपने वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। निश्चित तौर पे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपके पास कोई ना कोई सिद्धि अवश्य है। हो सकता है किसी देवता की कृपा आपके सम्मुख हो जाए,
या आपके पीछे कोई देवता आके खड़े हो जाए, क्योंकि देवता किसी मतलब ये मान के चलिए शरीर में नहीं है, देवता सूक्ष्म रूप में हर जगह वास कर रहे हैं। जल में देवता है, सूर्य में देवता है, वायु में देवता है, अन्न में देवता है, धरती में देवता है। ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी और इसके प्रति हमको अपना आभार व्यक्त करना पड़ेगा। यही चीजें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जब आप एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात दर्शकों को बता रहे थे, उसमें आपने अर्धांगिनी का जिक्र किया। उस समय जब नवरात्रि की बात हो रही थी, कुंडली की, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है और इस बारे में आपको बहुत डीपली अध्ययन आपने किया है। किसी भी व्यक्ति की जब शादी हो रही होती है, उसका कुंडली मैच कराते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बहुत समय से चला आ रहा है। क्या स्त्री की कुंडली का कोई प्रभाव पुरुष यानी उसके हस्बैंड के कुंडली पे पड़ता है, या पुरुष के कुंडली का प्रभाव कोई स्त्री के कुंडली पे पड़ता है? क्या है ये? और एक बात और मैंने सुनी है बहुत समय से, बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं कि एक जो राइट हैंड है वो हमारा होता है और जो लेफ्ट हैंड है वो आपके अर्धांगिनी या फिर आपके पति का होता है। कितनी सच्चाई है इसमें? और कुंडली का क्या, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग, अभी लग्न का समय आने वाला है, शादी बहुत लोगों की होने वाली है। देखिए, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव 100 हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री के बिना, उसके अधिकारों के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। यह आप निश्चित जान लीजिए। एक नेत्र का जिस प्रकार दूसरे नेत्र से जुड़ाव है, एक श्वास छोड़ते हैं दूसरी श्वास लेते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुरुष है। प्रकृति क्या है? क्या सिर्फ पुरुष के साथ ही प्रकृति की संकल्पना आप कर सकती हैं, या आप स्त्री के साथ ही जो है प्रकृति की संकल्पना आप कर सकती हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये निश्चित है। और जहां तक रहा कुंडली का प्रभाव, वो कुंडलियां बनी हुई हैं। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय सारी चीजें निश्चित हो जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है, हमने इस यात्रा में उस चीज को नहीं प्राप्त किया तो हम दूसरी यात्रा में प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको समझना पड़ेगा। माया से मोक्ष तक का जो एक जीवन यात्रा है, ये हमारी पूर्ण तभी होगी जब हम शिव बन के उसको पूरी करेंगे। हम शव बन के उस यात्रा को पूरी नहीं कर सकते हैं। और शव शिव तभी बनेंगे जब शक्ति को अर्धांगिनी बनाएंगे। कोई भी पुरुष समाज बगैर स्त्री के संपूर्ण सृष्टि की, अपने जीवन की संकल्पना नहीं कर सकता। आधा अधिकार तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर उसका परिणाम भी आप भोगेंगे। सुख नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। और इसके ऊपर मैं ये भी कह सकता हूं, तुलसी ने कहा, सूर्य ने कहा, जायसी ने कहा, दिनकर ने कहा, लेकिन हम समझे नहीं। सबने कहा लेकिन हम समझे नहीं। महादेवी ने भी कहा लेकिन हम समझे नहीं। तो इसलिए जब इतने इतने बड़े ज्ञानियों ने कहा, कवियों ने कहा, सबने बताया है स्त्री के बारे में कि स्त्री जो है वो प्रकृति है। और जब हमको प्रकृति को जब हम खुश करेंगे तभी हमको अच्छा मन मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छा तन मिलेगा। तो ये चीजें हैं, इसको जब आप समझ जाएंगे निश्चित तौर पे आपका जीवन आसान हो जाएगा। और जीवन आसान जिनका होता है उनको पता है कि चीजें क्या हैं। तो ये थे आपके बीच डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर, जो कई सारे अवार्ड के द्वारा सम्मानित हैं, चाहे वो भारत बिलियंस अवार्ड हो, ऐसे कई सारे नाम इनकी लिस्ट में नियुक्त हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको आज बहुत कुछ उन्होंने बताया। ये भी बताया कि कैसे कुंडली आपके भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों को बताती है और दर्शाती है। ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा ज्ञान है जिसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप में से किसी एक व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है ज्योतिष शास्त्र को समझने में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र को समझने में, तो वो इन्हें जरूर कांटेक्ट करे। अगर बात करें मेरी, तो मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, लेकिन ये जो था वो थोड़ा रोमांचक था,
थोड़ा नया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मुझे मेरे बारे में भी पता चली जो इससे पहले मुझे नहीं पता थी। तो अगर आपको भी ये ज्ञान लेना है तो जल्द उन्हें कांटेक्ट कीजिए। फिर नए एपिसोड्स के साथ मिलते हैं जहां हम जानेंगे कि और आपके ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा, आप ये कैसे पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ आपके ग्रह की आपकी निजी जीवन में क्या महत्वता रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। सर, आपके साथ बातचीत करके गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। जाने से पहले कोई लाइन, कोई वर्ड, कुछ सेगमेंट जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी को सनातन की शरण में जाना चाहिए। सनातन शरणम गच्छामि। जय श्री राधे कृष्ण।